नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं BH न्यूज। चुनाव परिणाम का घोषणा हुए 17 दिन से अधिक हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का मनोबल आज भी ऊंचा है। इंडिया गठबंधन आज भी उनको लग रहा है कि वो सरकार बना सकते हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है। याद कीजिए, जब 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट का जब घोषणा हुआ था, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीट आया था, लेकिन आज 17 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा 234 से बढ़कर 241 हो गया है। अब हम बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन का 234 से आंकड़ा 241 तक पहुंच गया है, और कैसे इंडिया गठबंधन बहुमत के और नजदीक पहुंच गया है, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार खतरे में पड़ गया है। हाल ही में राहुल गांधी ब्रिटिश के एक प्रमुख अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एनडीए सरकार नाजुक स्थिति में है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। इसके पीछे राहुल गांधी ने तर्क दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भले ही इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जो एनडीए की सरकार है, ये सहयोगियों के ऊपर टिका हुआ है, और थोड़ा सा भी अगर सहयोगी दल नाराज होंगे तो ये सरकार गिर सकता है। इसका उदाहरण आपको जो है अभी से ही देखने को मिल रहा होगा। जब राजनाथ सिंह के घर पर जब तमाम एनडीए गठबंधन का नेताओं का मीटिंग था स्पीकर पद को लेकर, तो टीडीपी जिसका प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका पार्टी का कोई भी नेता राजनाथ सिंह के घर पर नहीं पहुंचे। और चंद्रबाबू नायडू का राजनीति करने का अंदाज अलग है। वो जो है कोई पद और लालसा के लिए राजनीति नहीं करते हैं। याद कीजिए 1999 में जिनको मालूम है वो तो ठीक है, और जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब 1999 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आप सरकार चलाइए, हम बाहरी समर्थन करेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि जो बाहर से समर्थन करता है वो सरकार जो है कभी भी अनिश्चितताओं पर जो है घिरा रहता है। इसीलिए अगर सरकार को पूर्ण बहुमत के सरकार साथ चलाना है, सरकार को अगर लंबे समय तक चलाना है, तो आपको सरकार में शामिल होना पड़ेगा। और चंद्रबाबू नायडू को उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पीकर पद दिया था, और आज भी चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि स्पीकर पद मिले, लेकिन इसका उम्मीद कम है, और उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू अभी कुछ समय के लिए मान जाएं। लेकिन जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जो एनडीए की सरकार है वो नाजुक स्थिति में है, और ये जो है कभी भी ये सरकार पर खतरा मंडरा सकता है, और मंडराता रहेगा। बहुमत खोने का, अल्पमत में आने का ये एनडीए सरकार पर हमेशा ये संकट बना रहेगा। अब हम आते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन 234 से ये आंकड़ा 241 तक पहुंचाया है। इंडिया गठबंधन और बहुमत के नजदीक आया है। तो आपको पता है कि पूरे जो लोकसभा का चुनाव था, इसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन था और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन था। उसके अलावा जो अदर में से 17 जीते थे, उसमें से 7 निर्दलीय थे, और जो 10 बाकी थे वो किसी अन्य दल से थे। उसमें से आप ओवैसी साहब को ले लीजिए, उसमें से आप चंद्रशेखर रावण को ले लीजिए, उसमें से आप जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, चंद्रबाबू नायडू से पहले जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, उनके पार्टी का 4 सांसद जीता है।
उसी तरह और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो ना किस एनडीए में था और ना ही इंडिया में था, वो 17 था, उसमें से उस 17 में से 7 सांसद जो थे वो निर्दलीय थे। और ये 7 सांसद जो निर्दलीय थे वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन किया है। और ये 7 निर्दलीय, सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि ये 7 निर्दलीय जो है ये इंडिया गठबंधन में ही शामिल हुआ है। आपको हम बताएंगे कि कौन सा निर्दलीय सांसद किस पार्टी में गया है। इतना तो फिक्स है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के किस दल में शामिल हुआ है, तो एक एक करके हम 7 सांसदों का हम ब्यौरा आपके सामने हम रखेंगे। तो सबसे पहले विशाल पाटिल, ये जो है पूर्व कांग्रेसी थे, लेकिन किसी कारणवश इनको जो है टिकट नहीं मिला और ये जो है निर्दलीय मैदान में कूद गए और इनको जीत मिलता है। और ये सांसद हैं महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा से। जैसे ये जीते ये कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अमृतपाल सिंह, ये जो है वारिस पंजाब देके जो है सर्वा है, ये संगठन चलाते हैं और ये जीते हैं पंजाब के खादूर साहिब सीट से और ये भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके अलावा तीसरा सांसद जो निर्दलीय है ये शेख अब्दुल राशिद हैं, ये जीते हैं बारामूला लोकसभा से, ये भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चौथा सांसद का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से जीते हैं और ये आपको मालूम है कि पप्पू यादव जो बिहार से होंगे उनको मालूम होंगे और हमारा अधिकांश जो दर्शक है वो बिहार के हैं। पप्पू यादव इससे पहले जन अधिकार पार्टी अपना चलाते थे। चुनाव से एंड वक्त पहले अपना पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं, लेकिन ये सीट यानी पूर्णिया सीट महागठबंधन के धर्म का पालन करते हुए ये आरजेडी के खाते में गया और यहाँ से पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं। पप्पू यादव चुनाव जीतते ही उन्होंने कांग्रेस में जाने का ऐलान किया और उनका जो पत्नी रंजिता रंजन है ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद हैं और ये रंजिता रंजन सोनिया गांधी के बेहद ही करीबी नेत्री मानी जाती है। अगर पांचवा हम बात करें तो मोहम्मद हनीफा, जी हाँ ये लद्दाख से सांसद हैं। मोहम्मद हनीफा ये निर्दलीय जीते हैं और ये कौन सा पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के राजनीति को फॉलो करते होंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा अब्दुल, उनका बेटा जो है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सर्वा है, लेकिन मोहम्मद हनीफा जो है जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा हैं और उमर अब्दुल्ला ही मोहम्मद हनीफा को अपने पार्टी में लाने का काम किए हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत सा परेशानी होता है। कोई भी सांसद जीतकर किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत सा औपचारिकता पूरा करना होता है और ये औपचारिकता जब लोकसभा का जब कार्यकाल जब चलेगा, जब लोकसभा का स्पीकर का जब चुनाव होगा, तब ये जो है पूरा औपचारिकता पूरा होगा। लेकिन ये जो है मोहम्मद हनीफा और उसके अलावा जो हम 5 सांसद आपको नाम बताने का काम किए, ये जो पहले ही अपना पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किए। उसके अलावा हम छठा सांसद है सरबजीत सिंह खालसा। जी हाँ, सरबजीत सिंह खालसा भी ये जीतकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किए हैं और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। और 7वां सांसद है पटेल उमेश भाई बाबू भाई, ये भी जीतकर अपना समर्थन जो है कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिया है। ये 7 सांसद
इंडिया गठबंधन में शामिल होकर, इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देकर जो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा जो है बहुमत के और नजदीक पहुंचाने का काम किया है, और प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार का परेशानी बढ़ाने का काम किया है ये 7 सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल होकर। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। बिहार के इस प्रकार का राजनीति को या किसी भी प्रकार का खबर आपको अगर मेरे पास पहुंचाना है तो आप हमारे पास आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए BH न्यूज। धन्यवाद।